हुई? ठीक है, तो आज हम सीखेंगे लाभ और हानि के बारे में। सेंटर ये बन रहा होगा ना, सेंटर हाँ ये सेंटर आपको लाभ और हानि के बारे में थोड़ा कंसेप्ट देखेंगे। 2-4 टॉपिक हो, कुछ बच्चों की जरूरत है इनकी, क्योंकि आज कितनी तारीख हो गई? 18, 19 हो गई। तो कल का एग्ज़ाम है कुछ बच्चों का 20 नवंबर को, तो उन बच्चों के लिए स्पेशल अपनी वीडियो बना रहे हैं। तो अपन कंसेप्ट को डील करेंगे कि थोड़ा सा लाभ हानि का कंसेप्ट सीख लिए, थोड़े ट्रेन के कंसेप्ट सीख लिए, थोड़ा उम्र एज वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट सीख लिए। तो 4-5 वीडियो बनाएंगे आप, तो वो कंसेप्ट जो कुछ बच्चों का भला हो जाए, उनका एग्ज़ाम में थोड़ा, तो इस वजह से अपन इस पर फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लाभ हानि के 2-4 कंसेप्ट सीखते हैं, वो देखिए। तो केवल देखना कि यहाँ क्लियर दिखता है करना है और हाँ सर सही है। मेरा पेज भी आ रहा है क्या? पेज हल्का आ रहा है आपका, अपन ये जो लिख रहे हो क्लियर आ रहा है। इसमें कुछ टर्म है, तो अपन टर्म देखेंगे। सबसे पहले आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता क्या है, वो चीज़ें देखेंगे सबसे पहले अपन। तो क्रय मूल्य होता क्या है, जैसे कोई भी चीज़ अपन ने खरीदी, ठीक है, जैसे मार्कर है, अपन ने मार्कर खरीदा, तो ये जो जितनी कीमत में अपन ये मार्कर खरीदेंगे वो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्रय मतलब उसकी क्रय शक्ति। तो कोई चीज़ अपन ने खरीदना, ठीक है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खरीदना या क्रय करना, ठीक है, ये होगा आपका क्रय मूल्य। तो सबसे पहले जो कोई चीज़ अपन खरीदते हैं वो जितने में अपन को मिलती है, तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया। तो जैसे अपन मार्कर के कोई भी शॉप पे गए, अपन ने पूछा ये मार्कर कितने का है, उसने बोला 10 रुपये का, तो इसका जो क्रय मूल्य कितना आ गया? 10 रुपये। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर दुकान से मार्कर लाए, दुकान से कोई पेन लिया, तो इसका जो मूल्य होगा ना, पेन का मूल्य 10 रुपये होगा, तो ये इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीपी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सीपी। दूसरी टर्म आती है विक्रय मूल्य। थोड़ा फास्ट लेंगे तुम इसको बोलते हैं इंग्लिश में एसपी। ठीक है, तो जैसे अपन ये मार्कर खरीद के लेके आए पेन, तो उसका क्रय मूल्य हो गया दुकान से। अपन ने क्या करा, वो एक स्टूडेंट बोला कि मेरे को पेन की आवश्यकता है, तो मैं उसको बेच देता हूँ ये पेन। तो जो ये पेन मैंने किसी स्टूडेंट को बेच दिया, तो वो उसका क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो मेरी बात कर रहा हूँ, तो मेरे लिए जो मैंने खरीदा वो तो हो गया उसका क्रय मूल्य, और मैंने किसी को बेच दिया तो वो उसका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो विक्रय मूल्य मैंने उस बच्चे को 12 रुपये में बेच दिया, मानो कि मैंने बेच दिया, तो ये इसका क्या हो गया? विक्रय। बेच दिया जैसे 12 रुपये में, तो ये इसका विक्रय मूल्य या एसपी। ठीक है, तो सबसे पहले पेन खरीदा तो वो उसका क्रय मूल्य हो गया, और पेन बेच दिया तो वो उसका हो गया विक्रय मूल्य। ठीक है, 2 टर्म हो गई। फिर इसके बाद आता है लाभ, तीसरी टर्म। ये पहली टर्म थी, ये सेकेंड टर्म थी, ये थर्ड टर्म, लाभ। और अपन लाभ की बात करें तो लाभ तब होता है जब अपन कोई चीज़ बेचते अधिक में है और खरीद के कम में लेके आए। जैसे मैंने बताया मैं मार्कर 10 में खरीद के लाया और 12 में बेचा, तो मेरे को 2 रुपये का लाभ हो गया। ठीक है, मतलब अपन कोई चीज़ कम में खरीद रहे हो, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो वो अपना उस पर लाभ। तो इसकी पेन की बात करें तो पेन अपन ने खरीदा, मतलब क्रय मूल्य इसका कितना था? क्रय मूल्य था 10 रुपये, और मैंने बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? 12। तो अपन लाभ कितने का हुआ? 2 रुपये। ठीक है, तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय। ठीक है, अगर आप इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं परचेज।
और इसकी बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं सेलिंग। ठीक है, क्या है कि वो एग्जाम आएगा इंग्लिश में, थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में आते हैं, मैटर लगे तो अगर इंग्लिश में परचेज बोलता है तो वो आपको विक्रय मूल्य देगा। ठीक है, और वो सेलिंग कर रहा है तो उसका विक्रय मूल्य होगा। ठीक है, और अपन सेलिंग में से परचेज घटा देंगे तो आपका यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा। तो प्रॉफिट होता है लाभ को। ठीक है, इंग्लिश में आती है तो घबराना नहीं है, लाभ को प्रॉफिट कहते हैं। और परचेज की बात कर रहा है तो वो आपका हो गया क्या, विक्रय मूल्य, और सेलिंग की बात कर रहा है तो वो होगा विक्रय मूल्य। ठीक है, इस तरीके से अपन लाभ निकाल सकते हैं। सिमिलर वे में अपन हानि निकाल सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ हानि की। हानि में हानि कब होगी अपन को, हानि अपन को तब होगी जब अपन क्या करेंगे, खरीद तो ज़्यादा में रहे हैं और बेच कम में रहे हैं, तो वो क्या होगी, अपनी हानि होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने मान लो कि यहाँ पे 15 रुपये में तो इसको बेचा और इसको 20 में खरीदा। ठीक है, कंसिडर करके देखते हैं तो हानि क्या होगी, किराया मूल्य इसमें अधिक होगा माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो मैंने खरीदा कितने में, 20 में, बेचा 15 में, तो 5 रुपये की अपन को हानि होगी। हानि को बोलते हैं लॉस। अगर आपसे लॉस निकला है तो आपको क्रय मूल्य हमेशा ज़्यादा मिलेगा लॉस में। और प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट में विक्रय मूल्य ज़्यादा मिलेगा। तो ये आपका हो गया बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैं 2-3 फॉर्मूले लिख देता हूँ डायरेक्ट। बेसिक टर्म समझ में आई, क्रय मूल्य होता क्या है, जो चीज़ अपन खरीदते हैं जितने में वो उसका क्रय मूल्य या परचेज या सीपी बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य जो चीज़ अपन जितने में बेची वो उसका विक्रय मूल्य या एसपी कहलाएगा। लाभ तब होगा जब अपन जो कम में खरीदे और ज़्यादा में बेचे। ठीक है, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और बात करें हानि, अपन ज़्यादा में खरीद रहे हैं और कम में बेच रहे हैं तो उसमें हानि। ठीक है, तो नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, अगर सीधा क्वेश्चन दिया, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दे दिया, उसे लाभ कितना है, हानि कितनी है। लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो मैं 2-3 फॉर्मूले लिख देता हूँ, वहीं से ही आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला इसका क्या बनता है, नंबर 1 लाभ का। तो लाभ बराबर हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसको बोलते हैं प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, इंग्लिश में आता है। तो ये परचेज होता है। नंबर 2 होता है हानि का। इसी तरीके से हानि का बना सकते हैं, हानि तो इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, हानि को बोलेंगे लॉस और क्रय मूल्य हो गया आपका माइनस। ठीक है, ये अपना हो गया ये वाला पोर्शन। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला बनता है परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि का बनेगा। परसेंटेज लाभ, ठीक है, अब लाभ या हानि की परसेंटेज निकाले तो वो हरदम आपका क्रय मूल्य पे निकलेगा। हमेशा इसमें निकलेगा कितने में आपने वो चीज़ खरीदी, तो उस पर आपका परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि निकलेगी। तो जो इससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन बनेगा, सिंपल वाले क्वेश्चन से लाभ हानि पूछने के बाद वो इसी क्वेश्चन पे जाएगा कि आप उसमें बताओ इसमें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, इसमें कितना % हानि हुई। तो आपको इसमें ये सिंपल सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लाभ हुआ है तो लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणा में शो। ठीक है, अगर आपसे परसेंटेज हानि हुई है तो आप उसमें देख सकते हो हानि बटा में क्रय मूल्य। इसमें ये दोनों तो उदाहरण से समझा ली थी, इन दोनों को उदाहरण से समझ लेते हैं। अपना उसमें लाभ कितना हुआ था, 2 रुपये हुआ था ना, लाभ हुआ था 2 रुपये और अपना क्रय मूल्य कितना था 10 रुपये। ठीक है, तो इसका परसेंटेज लाभ निकालें तो लाभ कितना है 2 और क्रय मूल्य कितना है 10 गुना 100, एक 0 से 1 0 गई, तो 20% आपका क्या हो गया लाभ। और वो पहले वाले क्वेश्चन जो समझाया मैंने पहले, उसमें क्या था 2 रुपये का लाभ होता है, 10 रुपये का मार्केट वैल्यू था, 12 में बेचा था तो 2 का लाभ हुआ। अब उसमें मुझे कितना प्रतिशत हुआ
तो आप क्या लगाओगे, लाभ बटा में क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये गुणा में 100, ठीक है। उससे अगला था जो उसमें क्या था, अपनी हानि होनी थी 5 रुपये की, और क्रय मूल्य कितना था आपका था 20 रुपये, ठीक है। तो इसका निकालेंगे 5 की हानि और 20 रुपये क्रय मूल्य गुणा 100, 20 5 100, तो 25% की आपका लॉस हो गया, ठीक है, हानि होगा। क्लियर है, इतना आपका हो चुका है। इससे एक वर्जन हो रहे, 2 फॉर्मूले हो रहे, फिर इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। लाभ बनाने का जो आपका लेवल है ना एग्जाम का, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो लास्ट के 2 फॉर्मूले हैं, ये आपको बता दिए हैं, जिसको नोट करना है नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके। इसके बाद अपन बात करते हैं 2 फॉर्मूले हो रहे हैं। एक तो होता है 5वां और 6वां, 2 फॉर्मूले बनते हैं। 5वां की बात करें तो ये होता है विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य होता क्या है आपको बताए, कोई चीज़ अपन ने बेची तो उसका विक्रय मूल्य होगा, कैसे निकालेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 100 प्लस माइनस, प्लस है तो लाभ आएगा और माइनस है तो हानि आएगा, ठीक है, बटा में 100 गुणा में क्रय मूल्य, ठीक है। इससे आपका निकल जाएगा विक्रय मूल्य। बात करें अपन क्रय मूल्य की, ये आपका एसपी हो गया, ये आपका तो ये निकलेगा 100 अपॉन 100 प्लस माइनस, प्लस है तो लाभ आएगा, लाभ है तो प्लस आएगा, और हानि है तो इनमें से एक लेंगे, या तो प्लस या माइनस, प्लस और हानि है तो माइनस गुणा। इन दोनों में कॉमन है, देखो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है। देखो अगर क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो विक्रय मूल्य यहाँ से गुणा होगा, अगर विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो यहाँ से गुणा क्रय मूल्य का होगा, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो रहे हैं बस, विक्रय मूल्य में ये ऊपर वाली क्रम यहाँ ऊपर आएगी, ये क्रय मूल्य में ये क्रम नीचे आएगी। अगर प्लस लाभ है तो प्लस हो जाएगा, हानि है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है, ठीक है, ये लाभ प्रतिशत होता है, लाभ प्रतिशत यहाँ प्रतिशत। अभी लास्ट क्वेश्चन था जिसमें अपना 20% क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, ठीक, 20% क्या हो रहा था, लाभ हो रहा था, और इसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य इसका था 10 रुपये। तो इसका अपन विक्रय मूल्य निकालना है, ठीक है। इस फॉर्मूले में रखो सारी चीजें। 100 लाभ हो रहा है ना, तो इसलिए प्लस ले लेंगे, प्लस 20 अपन में 100, क्रय मूल्य कितना है 10, कितना हो गया 120 बटे में 100 गुणा में 10, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से जीरो, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 12 रुपये, एसपी आ गया 12 रुपये विक्रय मूल्य। यही था, अपन मार्केट 10 में बेचा था, 10 में खरीदा था, 12 में बेचा, ये इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। इसी प्रकार इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 लाभ हो रहा है 20%, गुणा में विक्रय मूल्य इसका अपना कितना है 12, ठीक है। अब इसको रिवर्स कर रहा हूँ तो 100 120 गुणा में 12, 0 से 0, 12 से 12 बन गया, 10 रुपये आ गया इसका क्रय मूल्य, ये हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसी फॉर्मूले से दोनों क्वेश्चन मैंने रिवर्सिबल करके बता दिए। ये 2 फॉर्मूले ये हैं और 4 पहले के 6 फॉर्मूले बनते हैं लाभ हानि में। इससे ऊपर आपका क्वेश्चन जाएगा नहीं, आपका एग्जाम इसी लायक है, तो इनको फोकस करके देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। लाभ हानि यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।